नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना ट्रम्प कार्ड चलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब प्रियंका कार्ड चलने जा रही है। कांग्रेस का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का देश के चुनाव में नहीं बल्कि प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी है। अब से ठीक 2 महीने के भीतर प्रियंका गांधी को लॉन्च करने की एक बड़ी योजना पर पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब राहुल गांधी का क्या होगा, और क्या राहुल और प्रियंका की कोई अलग अलग भूमिका तय होगी या प्रशांत किशोर इन दोनों को अलग अलग लॉन्च करेंगे अलग अलग वक्त पर। जिस कांग्रेस की चर्चा अब तक मीडिया और समाचार पत्र और दूसरे माध्यमों में कम से कम रहती थी, प्रशांत किशोर की कुछ रणनीति की वजह से टेलीविजन स्टूडियोज से लेकर अखबार के में और गांव से लेकर चौराहों तक कांग्रेस की चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि कांग्रेस यूपी में कौन सा फार्मूला लेकर आ रही है। तो अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड बनती हैं, कांग्रेस का चेहरा बनती हैं, तो क्या वो गेम चेंजर साबित होंगी। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या प्रियंका गांधी सहमत हैं कि वो अपना चुनावी आगाज़ उत्तर प्रदेश से करेंगी। ये एक बड़ा प्रश्न है और कांग्रेस के लिए भी बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रियंका गांधी उनका उतना बड़ा कार्ड है कि जो शायद जब सब कोई फेल हो जाएगा तब उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा गया था। लेकिन यूपी का चुनाव डू एंड डाई का है और प्रशांत किशोर चाहते हैं कि अब तक उन पर फेल होने का ठप्पा नहीं लगा तो वो फेल होना भी नहीं चाहते, इसलिए उनको प्रियंका की यूपी में दरकार है। तो इसी खास विषय पर चर्चा, 4 महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अशोक सिंह, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता, हेमंत तिवारी, यूपी के जाने माने पत्रकार, मोहसिन रजा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नावेद सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के लीडर। बहुत स्वागत है आप चारों का। अशोक सिंह, तो अब प्रियंका गांधी का स्वागत किया जाए, तैयारी हो गई ब्रजेश जी? कई बार, और अगर प्रियंका आ रही तो आप लोग को बधाई। नहीं ब्रजेश जी, तमाम बार आकलन लगे हैं, मीडिया ने तमाम बार कहा है, मगर मैं निश्चित तौर पर इस बात को सकता हूँ प्रियंका गांधी को समय आने पर अपना निर्णय खुद करेंगी। बार बार इस तरह के सवाल उठते रहे और जब प्रियंका गांधी का निर्णय होगा तो सर्वविदित होगा, उनको निर्णय करना है। रायबरेली अमेठी में वो काम पहले करती रही है, मगर जब सर्वविदित करेगी तब वो करेंगी। रहेगी प्रशांत किशोर के लिए तो प्रशांत किशोर हमारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम स्वागत है। और निश्चित तौर पर दावे के साथ कर सकते उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि 27 साल से जो उत्तर प्रदेश बेहाल है और यही कारण है कि जनता बदलाव चाहती है, धर्म की राजनीति से, जातिवाद की राजनीति से। और इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 27 साल से लोगों ने बेहाल किया है, नौजवान रोजगार चाहता है, अब धर्म की राजनीति नहीं चाहता। विजय जी, मैंने प्रियंका गांधी में पूछा तो आप नौजवान, रोजगार, धर्म पता नहीं मैंने पहले भी कहा कि प्रियंका गांधी को तय अपने आप मूर्ख बनाना चाहते हैं। भाई, मेरा सवाल आपसे कुछ है, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। पूछ मैं रहा हूं अफगानिस्तान, आप जवाब दे रहे हैं ईरान। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बचाने आ रही हैं, कई बार हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि प्रियंका गांधी जब राजनीति में आएंगी तब सर्वविदित होगा, सारी चीजें सामने होंगी, कोई लुका छुपी का खेल तो कांग्रेस। हेमंत तिवारी, अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनती हैं तो क्या एक बड़ा गेम चेंजर साबित होंगी? मेरे समझ में नहीं आता कि कितने चेहरे लेके कांग्रेस आएगी। कांग्रेस को मैं लगातार सलाह दे रहा हूं, हो सकता है बिना मांगी सलाह हो, लेकिन मैं जनता की नब्ज के हिसाब से सलाह दे रहा हूं कि कांग्रेस को 2017 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का विचार त्याग देना चाहिए। कांग्रेस से सहानुभूति, कांग्रेस बड़ी पार्टी देश की रही है और उत्तर प्रदेश में 89 तक उसने हुकूमत की है। बहुत तो अच्छे सलाह दे रहे हैं, क्या चुनाव न लड़े, ताला बंद करके चले जाएं? ताला नहीं बंद, चुनाव तो लगातार ताला लगा दें, चुनाव लगा। लेकिन देखिए, ये राजनीति है, राजनीति आप जब तक आप बेहतर रास्ते नहीं तलाशेंगे, ये प्रशांत किशोर कोई रास्ता नहीं है। इनके अतीत के परफॉर्मेंस पे मत जाइए, अगर अतीत के परफॉर्मेंस जाएंगे तो कांग्रेसी हमको माफ करें, फिर प्रशांत किशोर यहाँ फेल होने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के जहां तक सवाल है, ये हम लोग बड़ी गलत। प्रशांत किशोर की काबिलियत ये है कि अब तक कभी फेल नहीं हुए हैं। अरे साहब, जो कभी फेल नहीं होते, ये यूपी है, यहाँ बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। यहाँ के सियासत का अंदाज जुदा है।
और ये प्रशांत किशोर को समझ में आना चाहिए, और शायद समझ रहे हैं। हमको तो लगता है कि प्रियंका वाड्रा को लाने का उनका जो लक्ष्य है उसके पीछे कहीं अपना पुराना एक क्षण के लिए मान लीजिए हेमंत किल्ले आते हैं, प्रियंका यूपी में कांग्रेस का चेहरा बनती है, कैंपेन करने आती है, गेम चेंजर होंगी या नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये मैं अपने एक तजुर्बे से बताता हूं कि अमेठी और रायबरेली में उनका बहुत अच्छी प्लानिंग है, बहुत उनका एक एक जगह गांव-गांव में उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट है। और मैंने उनको कैप्टन सतीश शर्मा के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी कैंपेन करते देखा है। कादीपुर से लेकर के सुल्तानपुर तक कम से कम उनकी 10 सभाओं में मैं खुद पीछे पीछे चला हूं। और कैप्टन सतीश शर्मा के चुनावी परिणाम का क्या हश्र हुआ उसको दुनिया ने देखा है। देखिए ऐसा है, अब वो ज़माना बदल गया, ठीक है, प्रियंका गांधी में इंदिरा का अक्ष नज़र आता है लोगों को। ये बात कहते कहते काफ़ी पुरानी हो गई है। और प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं इस बात को खुद जानती हैं कि जब वो बड़े फलक पे आएंगी तो उनके साथ उनके पतिदेव का जो भूत जो विरोधी दल है वो भूत का साया उनके पीछे लगा देंगे। मोहसिन राजा, आप एक अदद चेहरे के लिए तरस रहे हैं और कांग्रेस ने चेहरों की लाइन लगा दी है, और अब तो सबसे ग्लैमरस, सबसे टिकाऊ और सबसे मजबूत, सबसे डिमांडिंग चेहरा भी उनका सामने आने वाला है। आपके पास तो बताने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, आपके साथ तो लग रहा है सहानुभूति की जानी चाहिए। देखिए इस मुद्दे पर हमेशा से हम बताते रहे हैं कि हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम एक किसी भी स्टॉल से उठाकर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, किसी भी दुकान से उठाकर किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। लेकिन अगर आज बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस कितना विचलित है। आप देखिए कि कांग्रेस की लीडरशिप में अभी यही नहीं तय हो पा रहा है कि किसको किसको लाएं। लास्ट में जो ट्रम्प कार्ड है उसको भी लाके खड़ा कर रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में। मतलब यहां से भी घबराहट है। सीरियस दे आर, ये घबराहट, हाउ सीरियस दे आर। आप कोई ये सीरियसनेस नहीं, ये उनकी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है। वो घबरा रहे हैं क्योंकि उनके सर्वे बता रहे हैं कि आपको कोई पसंद, राहुल जी को भी डिस्कार्ड कर दिया और नेताओं को डिस्कार्ड कर दिया, शीला जी को लाए वो डिस्कार्ड हो गई। तो अब करें क्या? अब प्रशांत किशोर दांव खेलना चाहते हैं प्रियंका गांधी पर, वही एक उनके पास में एक ट्रम्प कार्ड है। और वो अगर वो भी कहीं ना कहीं हमें लगता है यहां सक्सेस होने वाला नहीं है, तो इनकी देश की राजनीति का क्या होगा? नावेद सिद्दीकी, अखिलेश यादव को जवाब देने प्रियंका गांधी आ रही है, तैयार हो जाइए। जी देखिए ब्रिजेश भाई, हमने बहुत पहले एक बार आप ही की डिबेट में एक बात कही थी कि जब टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो आम आदमी जो है उस टूथपेस्ट को फेंकता नहीं है, बल्कि उसमें से घुमा घुमा के उसको निचोड़ के दबा दबा के उसमें से कुछ ना कुछ निकालता रहता है। तो कांग्रेस की पोजीशन आज की तारीख में यही है कि कुछ ना कुछ वो इतने चेहरे निकाल रही है, इतनी चीजें निकाल रही है। और जिसको ट्रम्प कार्ड यहाँ लोग कह रहे हैं, तो हम तो खैर ट्रम्प कार्ड भी नहीं मानते, लेकिन हम ये कहेंगे जरूर कि हाईकमान उसको 2019 के लिए रखेंगे, बल्कि यहाँ पे 2017 में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा में राहुल गांधी फेल हो चुके हैं। परेशान है अगर 2017 में आ रही है तो? देखिए आपकी तकलीफ क्या है? देखिए हमें कोई तकलीफ आप नहीं। क्यों चाहते हैं कि 2019 में उनका इस्तेमाल हो? नहीं, 2017 में डर लग रहा है? नहीं, हमें डर लग रहा है, हमें बिल्कुल डर नहीं, डर लग रहा है। देखिए क्योंकि अखिलेश यादव को का जवाब होंगी प्रियंका। उनका जवाब तो कोई दे ही नहीं सकता, उनका कोई सानी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। हम तो ये बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है, वो उनका, हमें तो हक भी नहीं है कि वो अपने पार्टी में किसको लेके आते हैं, किसको लड़ाते हैं, हमें बोलने का भी हक नहीं है। लेकिन आज क्योंकि आपने ये मुद्दा रखा है, इसलिए इस मुद्दे पे बात करना थी, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, एक ही चेहरा है, वो चेहरा अपना उत्तर प्रदेश में काफी है। अशोक सिंह, समाजवादी पार्टी आपको फिलहाल गंभीरता से नहीं ले रही है प्रियंका गांधी को, लेकिन दूसरा एक बड़ा सवाल है, अगर प्रियंका को यहाँ पर ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फ्रंट फेस की तरह यूपी के चुनाव में आती हैं, तो राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्या राहुल ये झटका बर्दाश्त करने की स्थिति में है? ब्रिजेश जी देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी देश की सियासत में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री के हमारे कैंडिडेट हैं, और प्रधानमंत्री जब 2019 में चुनाव होगा, मगर उत्तर प्रदेश में हम राजीव बर जी के नेतृत्व में और शीला जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पूरी तरीके से विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। रही समाजवादी पार्टी नहीं, मुझे एक बात बताओ, साजिशों का दौर है, वो हमें क्या जवाब देंगे? आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने कल खुद ही बता दिया है कि साजिश कौन कौन कर रहा है। 4.5 साल में 70 सवाल। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं अशोक सिंह जी, कि समाजवादी पार्टी को किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है जी। उनके घर के भीतर और उनके पार्टी के भीतर अच्छा खासा और मजबूत विपक्ष है। अब आप शुरू कीजिए। तो घबरा क्यों रहे हैं? घबरा क्यों रहे? जनता तय करेगी। 2017 में उत्तर प्रदेज की जनता को लगातार ठगा गया। नहीं, मैंने सवाल कुछ किया और आपने फिर जवाब कुछ दिया। मैंने सवाल किया, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज
राहुल गांधी का क्या होगा अगर प्रियंका गांधी यहाँ चुनाव लीड करती हैं? नहीं, राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी देश के हमारे नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। सवाल इस बात का, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव, देश के चुनाव में तय करेगी देश की 2012 यूपी का असेंबली इलेक्शन, राहुल गांधी फेल। 2014 जनरल इलेक्शन, राहुल गांधी फेल। अब 2017 राहुल गांधी क्या इतना हौसला जुटाएंगे? मीडिया टीचर प्लीज लिसन, मीडिया टीचर गिरी 2017 जनता तय करेगी। 2017 एक बात बताइए, 2012 में आपकी कितनी सीटें आई? 2014 में आपकी क्या हालत हुई? जनता की अदालत में लगातार है, जनता तय करेगी। वही तो मैं पूछ रहा लगातार हूं। प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए। आप इतने अकुलाहट क्यों हैं? आपने सवाल तो सुनिए पहले। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी 2 बार यूपी में बुरी तरह फेल हो चुके हैं, तो क्या राहुल गांधी को पार्टी यूपी में इस्तेमाल करना नहीं चाहती है, या राहुल गांधी अपना राजनीतिक आधार और ग्लैमर जिसके दम पर कांग्रेस वोट बटोरती है वो खो चुके हैं? तभी तो आप प्रियंका का नाम बार बार रट रहे हैं। नहीं देखिए, क्योंकि कांग्रेसी सत्ता के बिना रह नहीं सकते। होती हैं जब राहुल जी राजनीति में नहीं थे तब देश के सामने सारी चीजें थी। आज राहुल जी हमारे नेता हैं और समय समय पर हम लगातार 2012 में भी हमने पार्टी ने पूरा चुनाव लड़ा। जनता तय करती है, जनता ने हेमंत तिवारी जिस तरीके धर्म अशोक जवाब दे नहीं रहे, मेरा आपसे सवाल है, प्लीज लिसन प्लीज। अगर प्रियंका गांधी चुनाव में आती हैं और फ्रंट रनर रहती हैं और फेस बनती हैं कांग्रेस का, तो राहुल गांधी की राजनीति का क्या होगा? और दूसरा एक और सवाल इसी में जुड़ा है, अगर प्रियंका भी फेल हो जाती हैं तो? वही तो सवाल है। जब फेल दर फेल का मामला सामने होता है तो फिर आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता है, न पार्टी नेतृत्व को न पार्टी के एक सामान्य नेता को। राहुल गांधी पास कब हुए? राहुल गांधी, आपने भी कहा, राहुल गांधी को कोई सही कहा, कोई टीचर नहीं है, कोई कॉपी नहीं जांच रहा है, लेकिन राहुल गांधी एक बड़े परिवार से आए, बड़े फलक पे उतारे गए, और लेकिन उनसे जो प्रत्याशा थी मेरी निगाह में उससे बहुत नीचे रहे। उनकी एक अच्छी इमेज, अच्छी लीडर नहीं बन पाई है। और शायद इस बात से प्रियंका गांधी को मन में ही कहीं न कहीं डर लगता होगा। प्रियंका गांधी को जब उतारा जाना चाहिए था, जब वाकई कांग्रेस को प्रियंका जैसे लीडर्स की जरूरत थी, तब उनको नहीं उतारा गया। अब मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी को आप फेस बना दो, फ्रंट रनर बना दो, मेन कैंपेनर बना दो, हर जगह ले जाओ। हालांकि इसके चांसेस मुझे नहीं है। अगर प्रियंका फेल हो गई तो क्या होगा? मैं तो बता रहा हूं, तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए इससे बड़ा कोई शॉक नहीं पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, और ये बहुत बड़ा रिस्क लेगी कांग्रेस अगर यूपी के चुनाव में प्रियंका को इस तरह से राजनीति में उतारते हैं। ऐसा है, प्रियंका ये रिस्क लेने क्यों आएगी? वो यूपी के इलेक्शन में क्यों आएंगी? हेमंत, वो आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो आप जान लीजिए, और कांग्रेस अगर अकेले आ रही है, मैं फिर कह रहा हूं, तीसरी, पांचवी, 13वीं बार फिर कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी यूपी के चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनने के लिए आ रही हैं। अगर आप इसको नोट कर लीजिए। अगर वो आ रही हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चेहरों पे चुनाव नहीं जीते जाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो पॉलिटिक्स यहाँ हो रही है, कांग्रेस अगर कथित धर्मनिरपेक्षता वाली जो बात होती है, समाजवादी पार्टी से अगर इसका दोस्ताना हो जाए कुछ ठीक ठाक तमीज का, तो उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में एक नया सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और शायद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इसको सोच रही होगी कहीं न कहीं से। अभी तो एक माहौल बनाने वाली बात है, और माहौल बनाने में कांग्रेस मुझे क्रमशः धीरे धीरे सफल दिख रही है। वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में चर्चा हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो कांग्रेस ऐसा कर ही रही कि चर्चा में बनी रहे। मोहसिन रजा, प्रियंका गांधी का अगर आप पॉलिटिकल इतिहास देखिए, उनका पॉलिटिकल कैरियर देखिए, तो रायबरेली, अमेठी, इन 2 जगहों पर चुनाव की वो प्रभारी रही हैं लंबे समय से। राहुल, सोनिया, कैप्टन सतीश शर्मा और पार्टी के दूसरे जो भी चुनाव होते हैं उसमें इन 2 जगहों पर प्रियंका लीड रोल में होती हैं। तो इस मामले में उनका जो सियासी अनुभव है वो कांग्रेस के बाकी नेताओं से, जो उपलब्ध नेता हैं, उनसे कहीं ज़्यादा है। तो उनको अगर आप इस तरह अंडर एस्टिमेट करके कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, हमें कोई गलतफहमी नहीं है, ना हमें कोई गलती हम कर रहे हैं। गलती जो भी करना है वो कांग्रेस को ही करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। आप तो सही के पुतले हैं। आप सब देख लीजिए, आप तो हमेशा सही के लिए बने। देखिए लगातार अभी कितने नेता वो डिक्लेयर कर चुके हैं। अब अल्टीमेटली वो वहां आ गए जहां पर सब सोच रहे थे कि आखिर अब अगर राहुल जी को अगर डिस्कार्ड कर रही है जनता तो किसको लाया जाए। और ये 2019 के चुनाव की तैयारी है, 2017 से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि 2019 तक तो हम बने रहें। अगर 2017 में नहीं कुछ लोगों में जाएंगे और अपनी बात कहेंगे तो 2019 में इनका चुनाव लड़ेगा कौन?
फिर तो ये विपक्ष की भूमिका में आज भी नहीं होगा, क्रिकेटर से राजनीतिक बने, अब ज्योतिष भी बन गए। जो भी बातें जनता की अदालत तय करेगी। आपका हशर वो देखा है साहब, दाग जिसके दामन में लगे हैं वो बताएगी देश की जनता। अच्छे दिन आए कि नहीं आए उसका जवाब देगी जनता। हालात देश में महंगाई में जवाब आपको जनता ने क्यों बाहर कर दिया? ये तो आपका सवाल, आप जवाब दें जनता को। जवाब आप जवाब अभी आपको 17 में भी जवाब मिलेगा और उसके बाद 19 में भी जवाब देंगे हम, और जनता आपको समझ चुकी है। प्लीज ऑल राइट। नावेद सिद्दीकी, अगर मैं फिर आपसे दोबारा वही सवाल पूछ रहा हूं और इस बार चाहूंगा कि आप उसका जवाब जो आपको राजनीतिक लगे वो दीजिए। अखिलेश और प्रियंका की उम्र तकरीबन एक जैसी है, अनुभव भी राजनीति में दोनों का तकरीबन एक जैसा है, लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। देखिए ऐसा है कि हमने आपको, और आप तैयार हो जाइए, मेरी सलाह है आपको। आपने नहीं, लड़ाई तो जब तक सामने वाला अच्छा ना हो और वो ना हो तो लड़ाई का मजा ही नहीं है फिर तो लड़ाई तो चलिए ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में ही एक बात कही थी हेमंत जी से कि अगर ट्रम्प कार्ड अपना ना इस्तेमाल करें तो क्या कांग्रेस ऑफिस में ताला डाल दें, तो आपने तो खुद ही ये सारी बात कह दी है। तो ये हेमंत कह रहे थे ना चुनाव ना लड़े कांग्रेस, ये पता नहीं कौन कौन सी सलाह कांग्रेस को देते। अकेले लड़ने की बात बता रहा हूं, अकेले लड़ना सुसाइडल है, भी कह रहा हूं। और हेमंत एक्चुअली नावेद, हेमंत कई ताले लेके घूम रहे हैं। हेमंत जी आजकल ताले का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इनकी एक बात से मैं सहमत हूं, जहां कमजोरी देखते हैं ताला मार दे। हेमंत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पीके को उत्तर प्रदेश के समीकरण के बारे में इतना नहीं मालूम है। और मैं आपके चैनल पे बता दूं कि सबसे ज्यादा बड़ा मलाल उनको होगा इस बात का कि हमने उत्तर प्रदेश की एक पार्टी से उनको चुनाव लड़ाने का ठेका लिया और इसके बाद ये इनकी जिंदगी का आखिरी ठेका होगा पॉलिटिकली। ये उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद अब ये कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको पता लग जाएगा कि इनका जो मैनेजमेंट है ये काम नहीं करेगा। जिस यूथ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, जिस डेवलपमेंट के एजेंडे, जिस ग्लैमर को लेकर आप अखिलेश यादव को सामने कर रहे हैं, उसका तो बहुत सही रिप्लाई कांग्रेस दे रही है प्रियंका के रूप में। नहीं देखिए, वो उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। अब वो एक जिस यूथ की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं वो तो प्रियंका के साथ भी खड़ा होगा भाई। अभी तो आप ही का शेयर कम होगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। देखिए सीनियर सिटीजन लेके आए, हमें आशीर्वाद देने के लिए लोग आए, मंच पर भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, बीमार भी हुए जा रहे हैं, रैली में भी बीमार हो रहे हैं, रोड शो में भी बीमार हुए जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों को ना, तो नौजवानों की अब जरूरत थी। उनको मालूम था कि एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जिसके पीछे आज उत्तर प्रदेश का नौजवान उसके पीछे चल रहा है और सबको मालूम है कि उस शख्स ने अपने वादे 4 साल के किस तरह से पूरे किए हैं। इसलिए जरूरी है, जरूरी है कि अब जो बंदा फेल हो चुका है, जो एक शख्स जिनकी उम्र जो है वो टॉफी और चॉकलेट खाने के लिए लोग कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, वो अब फेल हो चुके हैं। तो अब दूसरा एक विकल्प और क्या बचा था? तो यही है। लेकिन आ जाए, हमें कोई वो नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें 2017 में और जनता के ऊपर गेट रेडी टू फेस प्रियंका गांधी। वी आर ऑलवेज रेडी ब्रिजेश भाई, वी आर ऑलवेज रेडी। नहीं, वी आर ऑलवेज रेडी। एंड मैं आपके चैनल में बता दूं कि 2017 में जनता जवाब देगी। हम जनता ने अभी से, आप सोशल नेटवर्किंग साइट देखिए, हमारे बॉस को कहां से कहां तक पहुंचा दिया लोगों ने। अब आगे कुछ कहना नहीं। ऑलराइट, अशोक सिंह गो अहेड, बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी का पतन तो उनका परिवार अपने करने लगा है। कल की खबर पूरी दुनिया ने देखी कि साजिश ये घूम के कल ही की खबर पे आ रहे हैं। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव जी ने, मुख्यमंत्री में नैतिकता है, इस्तीफा देना चाहिए। अगर सुने नावेद साहब, अगर मुख्यमंत्री में नैतिकता थी तो कल इस्तीफा दे दें। जिस तरीके के समाजवादी पार्टी प्रमुख ने जो आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को ठगा गया है। और सवाल इस बात का कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। समाजवादी पार्टी तो अपने परिवार से लड़ रही है, जिसमें वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और हम ब्रजेश जी जनता की, अच्छा आपके मुकाबले में नहीं है वो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। परिवार में लड़ रहे हैं, परिवार में लड़ रहे। शिवपाल, अखिलेश, रामगोपाल, मुलायम सिंह जी, तो कहाँ है? वो तो खुद ही परिवार खत्म कर देंगे। परिवार में आपस में झगड़ा है। लेकिन बताइए, 10 साल आदरणीय सरदार जी ने कोई काम ही नहीं किया, मुख्यमंत्री का अपमान किया गया है। हेमंत जी, ऑलराइट, हेमंत जी, समाजवादी पार्टी की प्रॉब्लम क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रॉब्लम खुद समाजवादी पार्टी और उसके लोग हैं। तो पिछले 2-3 और आजकल ये मुलायम सिंह यादव पर सच बोलने का भूत कैसे सवार हो गया है? मुलायम सिंह यादव तो बहुत दिन सच बोल रहे हैं, लेकिन किसी से बोले कि मीडिया बैठी है तो बैठी रहे, मैं आज तो सच बोलूंगा। देखिए वो, लेकिन बहुत सा सच वो अपने सीने में छिपाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की पथरीली सियासत का बहुत लंबा तजुर्बा है मुलायम सिंह यादव को। सिद्धहस्त राजनेता रहे हैं, कोई गलत नहीं बोलते। और लेकिन वो जो बोलते हैं उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जिनको है
उनको दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला और बड़े नेता हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं। नहीं, मुझे लगता है नेताजी जो करते हैं वो भी तो कोई बोलने वाला होना चाहिए। नहीं, इस पर तो कोई डिबेट नहीं होती। एक मिनट नावेद हमारे साहब, मैंने बड़ी बात कही, प्लीज नावेद साहब, नावेद जी प्लीज। बहुत बड़ा सवाल है और उत्तर प्रदेश की आज की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है। अव्वल तो नेताजी को खुद आप जो सवाल करते हैं उसका जवाब उनको खुद देना चाहिए। उनके पास हर चीज की चाबी है, उस चाबी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, ये सलाहियत क्यों देते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। और नहीं, मुलायम सिंह यादव ये भी बताएं कि कितने अफसरों को उन्होंने पोस्टिंग कराई, कितने लोगों को उन्होंने मंत्री बनवाया, कितने लोगों को टिकट दिलाया, सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप क्यों इतना करते हैं, इसका जवाब को मुलायम सिंह से कौन पूछेगा? ये सवाल कौन उनसे करेगा? भाई सवाल कौन कर सकता है? ये सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। और तब अखिलेश चुप क्यों है फिर? देखिए अखिलेश ने इधर स्थितियां, कोई मजबूरी है अखिलेश की कि वो शांत हैं? यार मुझे समझ में नहीं आता है, तो कुछ अंदरूनी बात है। अखिलेश यादव ने इधर अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कोई शक नहीं। ब्रजेश आप भी देख रहे हैं, हम लोगों ने चर्चा भी की है। लेकिन हेमंत, जब कल जो कुछ भी हुआ, वो जितनी भी समाजवादी पार्टी की तैयारी है उसमें बड़ा डेंट है। निश्चित रूप से इस वक्त समाजवादी पार्टी का अपर हैंड था, खास तौर से बीएसपी के पाले से अपर कास्ट के थोड़ा दूर होने के बाद जो सिनेरियो बन रहा था। और इस तरह की परिस्थितियां समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। लेकिन यहां यह भी सही है कि शिवपाल सिंह यादव ने जो सवाल उठाए हैं वो भी सवाल हल्के नहीं है। मोहसिन रजा, अगर प्रियंका गांधी चुनाव में आ गई तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनमें लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, और आपके पास कोई ऐसा नेता यूपी में नहीं है जिसमें किसी की कोई भी छवि दिखे। देखिए, सबको इख्तियार है कोई किसी में किसी की छवि देखे, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सब चीजों से अब कोई काम चलने वाला है नहीं। जो कुछ उन्हें करना था वो कर चुके। और आखिरी बात, ये आखिरी डिबेट है हमारी आपकी प्रियंका गांधी पर। उसके बाद अब इसके बाद डिबेट के लिए बताइए उनके पास कौन बचा है? कोई दूसरा नाम इसके बाद अब आखिरी नाम बता दीजिए, कौन सा लाएंगे आप डिबेट के लिए, बताइए। नावेद सिद्दीकी 20 सेकंड प्लीज कंक्लूड कीजिए। देखिए, सारी बातें तो इन लोगों ने कर दी हैं, बस हम यही कहेंगे कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। तो अब एक तिनका है, तो उस सहारे अगर चल रहे हैं तो अपनी ठीक है चले। लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे। जी पूछिए। अखिलेश बोलेंगे कब? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संस्कारी हैं और उनका काम बोलता है। ब्रजेश भाई, अखिलेश जी को बोलने की जरूरत नहीं है। प्लीज बोलते तो वो हैं कि भाइयों और बहनों वो बोलते हैं। प्लीज, हमारे मुख्यमंत्री बोलते कम, मैं एक और सवाल आपसे कर लेता हूं। एक और दिखता है। नावेद सिद्दीकी, एक सवाल और कर लेता हूं, अंतिम सवाल जी। अखिलेश बोलेंगे कब? हमारे मुख्यमंत्री का काम बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। काम बोले ये ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। अशोक सिंह, हेमंत तिवारी, मोहसिन रजा और नावेद सिद्दीकी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। दरअसल कांग्रेस सब अंतिम अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र प्रियंका गांधी हैं और अगले 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में मुख्य भूमिका में प्रियंका गांधी नजर आएंगी। बाकी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी तरह से और अपने अपने चेहरों के साथ तैयारी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।